और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों से केंद्र की बातचीत है। आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत होने वाली है। पहले भी 2 बैठकें हुई थी। पहली 2 बैठकों में जो लोग शामिल हुए थे उनको न्योता दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह निमंत्रण किसान नेताओं को भेजा है। तो आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत होने वाली है। उम्मीद है कि कुछ नतीजा इसमें निकल आएगा। सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है। इन्होंने 3 बार मीटिंग बुलाया लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। हमारे को किसानों को समझा रहे हैं भी जो हमने कानून पास किए हैं ये अच्छे हैं, लेकिन एक किसान आजकल तो पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है कि ये जो हमारे मौत के वारंट है, हमारा मंडीकरण टूट जाएगा, हमारा बिजली बोर्ड टूट जाएगा, ये सानू मंजूर नहीं गा। दुनिया के जो भी लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। सरकारें कभी बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। क्यों ना सरकार मानेगी? एक ना एक दिन मोदी को मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जो ऑर्डिनेंस 3 लेकर आ रहा है मोदी सरकार, वो किसानों के फेवर में नहीं है जाते जा रहे, उसमें किसानों की बहुत बड़ी लूट हो रही है। आप ऐसे बोलते हैं 3.5 ऑर्डिनेंस खत्म कर दो, असि वापसी चले जाएंगे। सरकार ने गलत लाया साढ़े सर तो आपके कर जाएंगे सर, बच्चे भी निके निके कम सर पे कर देंगे कर। तो आंदोलन की एक और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आपके साथ मैं जुड़ा हूं यूपी गेट से। रजनीश हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी इस वक्त टिकारी गेट से जुड़े हुए। सबसे पहले आज यूपी गेट में सुबह किस तरह शुरू हुई वो हम आपको दिखा दें। तस्वीरें कुछ तो वैसी ही हैं जैसी कि हम लगातार देख रहे हैं। एक तरफ जो दिल्ली जाने का रास्ता है वहां पर आप देखिए, वहां पर अर्धसैनिक बल लगातार बने हुए, बैरिकेडिंग लगी हुई है और ये जो दूसरी बैरिकेडिंग तैयार की गई है वहां एक तरीके से सीमा बनाई गई है। किसान यहां से आके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और रात की बात करें, रात यहां गुजरी है, यहीं पे किसानों ने अपनी रात बिताई है। जैसा कि कल भी हमने उनसे बात की थी शाम में, उन्होंने कहा कि हम यहाँ डटे हुए हैं और 3 तारीख तक की भी बात कही जा रही कि 3 तारीख तक का उनको इंतजार। एक बार जरा मैं संदीप से कहूँगा जरा अंदर आइए और देखिए रात भर यहाँ अलाव जला है और देखिए यहाँ पर कहीं कहीं मंडली भी बैठी है किसानों की, हुक्का चल रहा है, बातचीत चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो मंत्रणा है, आगे की जो रूपरेखा है उसकी बात चल रही है। ये हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। रात तो गुजर गई, आज एक और सुबह हो गई, आज क्या तैयारी है? आज जो तैयारी है चौधरी साहब जैसा आदेश देंगे वही तैयारी होगी। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा भी हम निर्णय देंगे वैसा ही होगा। इंतजार है अगले आदेश का इंतजार है। हाँ जी, चौधरी साहब के आदेश का इंतजार रहेगा। जब तक चौधरी साहब का आदेश नहीं होगा, हमारी पूरे संगठन का, किसान यूनियन का आदेश नहीं होगा, इतना हम यही रहेंगे, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इस बात की जानकारी है आपको कि आज 3 बजे बैठक बुलाई गई है किसानों से और सरकार के बीच में। कृषि मंत्री ने खुद बोला है कि हम जा रहे हैं बातचीत करने। अभी यहाँ फिलहाल तो को लगता है बातचीत से कोई हल निकलेगा? नहीं, हल तो बातचीत से निकलेगा, लेकिन बात अगर सकारात्मक होगी तो हल निकलेगा, मामला निपटेगा। अगर सकारात्मक सरकार बात नहीं करेगी तो नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि हम तो किसानों के हित की ही बात करेंगे जब भी करेंगे। आज तक नहीं गए, झूठे वादे करते हैं। आज दुगनी आय कर दी, अब लोग कुछ नहीं करा, झूठे वादे करता है। प्रधानमंत्री ऐसा क्या कहेंगे कि आप लोग को विश्वास होगा? कोई बात तो कहेंगे ना जिस पर आप विश्वास करेंगे। हमारी सिर्फ एक मांग है, अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की किसी बात का हम विश्वास नहीं करते तो बात कैसे होगी? एमएसपी हम घोषणा करते हैं आज भी कि एमएसपी को हमने कानून बना दे, इससे नीचे आपकी खरीद नहीं होगी, गारंटी में कानून जोड़ दे उस अध्यादेश में। हमारी मांग पूरी, हम यहीं से वापसी हो जाएंगे।
तो एमएसपी का मुद्दा है, आज की बैठक में अगर वो बात शामिल होती है तो आपको लगता है कि सकारात्मक बातचीत यही है? बिल्कुल, एमएसपी जब तक हमारा लागू कानून नहीं बनाने के तब तक यहाँ से किसान अन्नदाता नहीं हटेगा। तो साफ तौर पे आपने सुना कि एक ही मुद्दा है एमएसपी का, और एमएसपी का मुद्दा अगर सरकार मानती है, उस पर सकारात्मक बातचीत करती है, तो यहाँ से किसान जो है वापसी पर विचार करना शुरू कर देंगे। यूपी गेट की ये तस्वीरें, टिकारी बॉर्डर पे रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। रजनीश, वहां पर आज सुबह की शुरुआत कैसे हुई, बताइए और दिखाइए। रजनीश। देखिए रवि, इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और टिकरी बॉर्डर का नज़ारा मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूँगा कि वो एक बार आपको दिखाएं। आप देखिए, ये पहली बैरिकेटिंग की जो लेयर है, उसके बाद पत्थर रखे हुए हैं, उसके बाद अगली बैरिकेटिंग है, उसके बाद आगे किसान लोग मौजूद हैं। और ये तमाम वो लोग मौजूद हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, कई घंटों से यहाँ पर डटे हुए हैं। और सुबह का नज़ारा ये है कि धीरे धीरे जो बैरिकेटिंग के उस तरफ, जो हरियाणा का बॉर्डर जहाँ पड़ता है, उस तरफ किसानों का जो जमघट है, जो संख्या है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि सुबह 8 बजे की अगर बात की जाए तो 8 बजे इक्का दुक्का किसान यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे सूरज सर पे चढ़ रहा है, वैसे वैसे किसानों की संख्या भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हालांकि आज जो 3 बजे विज्ञान भवन में मीटिंग जरूर है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, लेकिन किसानों की मांग जिस तरीके से, मेरे सहयोगी रवि आपने जो जिस तरीके से किसान से जो बात की, उन्होंने जो कहा कि एमएसपी को लेकर सारा मुद्दा है, एमएसपी को लेकर अगर जो सहमति बनती है तो ही जो आंदोलन वापस लिया जाएगा, उससे पहले यह आंदोलन या ये प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा। और यही हाल कमोबेश यहाँ पर टिकरी बॉर्डर का भी है। लोग आप देख सकते हैं, लोग जो हरियाणा की तरफ जाने वाले हैं वो अंदर घरों की तरफ से, पीछे कॉलोनियों की तरफ से होते हुए खाली प्लॉट के जरिए अंदर अपने दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोजाना रोजमर्रा की जो है वो नौकरी करते हैं, रोजमर्रा कमाते हैं और उसी कमाई से उनका घर चलता है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के 3 बॉर्डर, चाहे वो यूपी गेट हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, या चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स का यही हाल है। आना जाना, प्रवेश और जो निकासी है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि अगर पुलिस की अगर बात की जाए रवि, तो पुलिस यहाँ पर, और यहाँ पे क्या, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या जहाँ पे आप हो या गाजीपुर बॉर्डर, तमाम जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक चीज़ में और रवि आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो मीटिंग, जो बातचीत किया समय 3 तारीख को तय हुआ था, सरकार ने 3 तारीख के बजाय आज यानी 1 तारीख को, 1 दिसंबर को जो है वो समय तय किया है। और आज 3 बजे विज्ञान भवन में जो किसानों का कुछ जत्थे हैं जो इनको लीड कर रहे हैं, इन तमाम जो बॉर्डर्स पे जो प्रदर्शन हो रहा है, इनको लीड कर रहे हैं, उनके लोग उस जत्थे में शामिल होकर केंद्रीय कृषि मंत्री से एक बार दोबारा मिलने के लिए जाएंगे। वहां पर एमएसपी को लेकर बात की जाएगी। लेकिन अब आप जो बात कह रहे हैं रजनीश, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक पर सबकी नजरें हैं। जो 3 बजे विज्ञान भवन में कृषि मंत्री ने उन संगठनों को निमंत्रण भेजा है जिनसे पहले भी वार्ता हो चुकी है, और इस वार्ता में किसानों के जो अहम मुद्दे हैं उसको रखा जाएगा। सरकार अपना पक्ष रखेगी, कैसे इस पर एक कोई ठोस निर्णय निकाला जिसकी वजह से ये डेडलॉक बना हुआ है, उस पर एक सही दिशा में बातचीत हो सके। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कल संदेश दिया है कि हम किसानों के हित की बात करेंगे, सच्चे मन से बात करेंगे। तो आज की जो बैठक है उस पर सबकी नजरें रहेंगी, जो विज्ञान भवन में होनी है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को आज बातचीत का बुलावा भेजा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों को बातचीत का निमंत्रण दिया है। इस बैठक में कृषि मंत्री ने उन संगठनों को निमंत्रण दिया है जिन्हें पिछली बैठक में बुलाया गया था। ठंड और कोविड को देखते हुए सरकार ने ये बातचीत 3 दिसंबर से पहले रखी है, ताकि किसान संगठन के सदस्यों को परेशानी ना हो। पहले सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब ये बातचीत आज ही होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बातचीत में उन किसान संगठनों को ही आमंत्रित किया गया है जिन्होंने पिछली 2 बैठकों में हिस्सा लिया था और किसानों के मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा की थी। अपने मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली के बाहर सभी बॉर्डर्स पर डेरा डाला हुआ है, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी हो, यूपी गेट हो या फिर बुराड़ी। हर जगह प्रदर्शनकारी किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले भी किसानों से आंदोलन खत्म कर बातचीत की अपील की थी। कृषि मंत्री की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों से अपील की थी कि वो एक तय जगह पर इकट्ठा हो जाएं
और उनके तय जगह पर पहुंचते ही केंद्र सरकार उनसे तुरंत बातचीत करेगी। लेकिन किसान संगठनों ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान जाकर केंद्र से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। किसानों की मांग है कि सरकार बिना शर्त उनसे बातचीत करे। बुराड़ी के निरंकारी मैदान को खुली जेल बताते हुए किसान संगठनों ने मांग की कि उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिले और सरकार बिना शर्त उनसे बातचीत करे। हालांकि उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से मन की बात कार्यक्रम और अपने वाराणसी के दौरे के दौरान भी अपील की। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की कि किसान गुमराह ना हो, किसान किसी भ्रम में ना आए और छलने वालों से सावधान रहे। अब जबकि केंद्र सरकार आज ही किसानों से बातचीत करने वाली है, तो देखना होगा कि सिंघू, टिकरी और दिल्ली से सटे अलग अलग बॉर्डर पर जमा किसानों और उनके संगठनों का इस पर क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।